आ रहा था, हाथ का खाली लोटा जिसमें वो शिव जी के चढ़े हुए चरणामृत को, शंकर भगवान के जल को लेकर आ रहा था, गंगा के जल को लेकर आ रहा था, और हाथ से वो लोटा खसक गया, हाथ से वो जल का पात्र नीचे गिर गया। जैसे गिरा, सीढ़ी पे से लुढ़कता हुआ वो पात्र नीचे आ रहा था, और उस पात्र का जल कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप पर थोड़ा सा छींटा लग गया, मात्र एक अंश के बराबर छींटा, एक अंश। केवल एक अंश के बराबर छींटा लग गया। मंडप के शरीर पर जो महादेव के गंगा जल का जो छींटा पड़ा, बस मंडप की जिंदगी बदल गई। अब मंडप ने विचार करा कि अब मुझे यहां गांव में नहीं रहना, मेरे दोस्त तो मुझे देखेंगे तो मुझे फिर मारने का प्रयास करेंगे, अगर मेरे दोस्त मुझे देखेंगे तो फिर मारने का प्रयास करेंगे, मुझे गांव में नहीं रहना। अपना गांव छोड़ दिया मंडप ने, शिवालय छोड़ा मंडप ने। जैसे ही शंकर भगवान के शिवालय से बाहर निकला, थोड़ी दूर गया, वहां पर कुछ संतों की टोली जा रही थी। उन संतों की टोली में वो भी संत का भाव रखकर भजता भजता काशी पहुंच गया, और काशी में जब पहुंचा तो मां गंगा का स्नान जब संतों ने करा, इसने भी स्नान कर लिया। संतों ने पूछा, भाई बहुत दिन हो गए चलते चलते, आज 22 दिन हो गए अपने को चलते चलते, तुमने अपना नाम नहीं बताया। मंडप ने कहा, मेरा नाम मंडप है। पिता का नाम, इसको लगा अगर मैं अपने पिता का नाम बताऊंगा, इनको मालूम पड़ेगा तो ये लोग मुझे आदर देंगे, सम्मान देंगे कि कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप, एक ऋषि का पुत्र मंडप, ये सब मेरा सम्मान करना प्रारंभ करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती, अपनी पहचान खुद बनाओ। पिता का नाम दुनिया में चल रहा है, दादाजी का नाम दुनिया में चल रहा है, अपने घर के बुजुर्ग का नाम दुनिया में चल रहा है, पर बेटों को ऐसा होना चाहिए, संतान को ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी सत्ता, अपनी धाक और अपना वैभव स्वयं बनाए और दुनिया के आगे प्रेषित करे। अपना वैभव स्वयं बनाए, अपनी सत्ता, अपनी धाक, अपना स्मरण स्वयं बने, स्वयं। और महाराज आ जाओ, आ जाओ, स्वयं बने, दूसरे पर आश्रित होकर नहीं। हम दूसरे पर आश्रित क्यों? पिता का नाम चल रहा है, दादाजी का नाम चल रहा है, ताऊ जी का नाम चल रहा है, काका जी का नाम चल रहा है। अपना वैभव अपने को स्वयं बनाना थोड़ा समय लगता है बाबा। शिव महापुराण की कथा कहती है, 5 चीजें धीरे धीरे मिलती हैं। कितनी चीजें? 5 चीजें धीरे धीरे मिलती है। पहले नंबर पर है राह, हमें अच्छी चलने की राह धीरे धीरे मिलती है। दूसरे नंबर पर कपड़ा भी, जो बुनाई होती है, कपड़ा बनने में थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे पूरा कपड़ा बुनाता है। तीसरा, पर्वत जब हम चढ़ते हैं तो वो भी धीरे धीरे चढ़ा जाता है, पर्वत भी धीरे धीरे चढ़ा जाता है। विद्या चौथा है, ये भी धीरे धीरे हमारे हृदय में प्रवेश करती हुई हमें मंजिल तक लेकर चली जाती है, विद्या। और 5वें नंबर पर है हमारा वैभव, हमारा धन, हमारी सत्ता, हमारी प्रतिष्ठा, ये भी धीरे धीरे मिलती है। एकदम
कोई तुमसे आकर कह दे मेरे पास आ जाना, मैं तुमको ऐसी ऐसी भभूति दे दूंगा कि तुम्हारे को एकदम गड़ा हुआ हंडा मिल जाएगा, तो तुम्हारे यहां अगर कोई ऐसा हंडा निकालने वाला हो तो हमको भी बता देना, हम भी आ जाएंगे। अगर कोई तुमसे कहे कि मेरे पास में ऐसी चीज रखी है, बस मैं ऐसी फेंकूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं ऐसा मारूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, ना 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 बाबा, जो ललाट पर लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, उसको भोगना पड़ेगा। और याद रखना, ललाट पर अगर दुख लिखा है तो इतना याद रखना, उस दुख को कोई दूसरा काट नहीं सकता, काटेगा तो तुम्हारा एक हाथ से चढ़ा हुआ महादेव को जल, वो तुम्हारे दुख को काट सकता है। ना सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को काट सकता है, ना दुनिया का कोई महाराज तुम्हारा दुख काट सकता है। फालतू की बात। दुख काटेगा तुम्हारा भजन, दुख काटेगा तुम्हारा परमात्मा का नाम, दुख काटेगा तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, दुख काटेगा तुम्हारी की गई भक्ति, दुख काटेगा तुम्हारा किया गया नाम स्मरण, दुख काटेगा तुम्हारा रोज परमात्मा के मंदिर जाना। तो भगवान भी कहेगा ये मेरे दरवाजे पर आकर इसकी चप्पल घिस गई, इसलिए अब इसके भाग्य में जो दुख लिखा है उसको घिस दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया। किसकी सामर्थ्य था जो तुम्हारा दुख काट? ईमानदारी से बोलना, राम जी के समय में क्या गुरु कमजोर थे? अरे बोलो जम के, और कमजोर थे? अगर दुख काटने वाले उस समय पर भी थे तो क्या राम जी का दुख काट देते, 14 वर्ष उन्हें वन नहीं जाने देते? हो सकता था ऐसा? भगवान कृष्ण के समय पर दुख काटने वाले कम थे क्या? अगर ऐसा होता तो भगवान कृष्ण को कारागार में जन्म नहीं लेना पड़ता, भगवान कृष्ण को दौड़कर मथुरा नहीं जाना पड़ता, वृंदावन छोड़कर मथुरा से द्वारका नहीं जाना पड़ता। परिश्रम करा है, संघर्ष करा है, अपने कर्म को करा है, अपनी मेहनत को करो, अपने कर्म को करो, अपने परिश्रम को करो, और जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो, और मेहनत के साथ में मेरे महादेव के चरण पकड़कर एक लोटा जल चढ़ाते हुए आगे बढ़ते चलो। ये जीवन का एक आनंद है। अच्छा, तुमको खांसी चलेगी और तुमको खांसी आ रही है, तुम पड़ोसन से कह दो खांस दे, उसके खांसने से काम चल जाएगा? अरे बोलो तो रीजी जी हो, नहीं। अब तुम्हें छींक आ रही है, तुम पड़ोसन को क्यों छींक, उसके छींकने से काम चल जाएगा? नहीं। ठीक है, अब तुम्हारा पेट दुख रहा है और पड़ोसन को कह दो दवाई खा ले, तुम्हारा पेट बंद हो जाएगा क्या? नहीं। सिर दुख रहा है, दवाई तुम्हें खाना है, पेट दुख रहा है, दवाई तुम्हें खाना है, छींक तुम्हें आई है, छींकना तुम्हें है, खांसी तुम्हें आई है, खांसना तुम्हें है। तो दुख तुम्हें आया है तो फिर उस दुख को काटना भी तुम्हें है, कोई नहीं काट सकता। व्यर्थ के प्रपंच में मत पड़ना, अपने दुख को अपने को काटना है। तो वो दुख कटेगा कैसे? क्या करना पड़ेगा दुख को काटने के लिए? कहीं नहीं जाना। कोई तुमसे कह दे यहां जाओ, कोई कहे वहां जाओ, कोई कहे यहां जाओ, कहीं मत जाओ। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी गली में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे क्षेत्र में जो शंकर का शिवालय हो वहां पर जाओ। क्योंकि हमारा नियम है, हम जब पैसे जमा करते हैं तो पास का बैंक ढूंढते हैं, पैसे निकालते हैं तो पास का एटीएम ढूंढते हैं, पेटीएम ढूंढते हैं, ये पास का क्षेत्र ढूंढते हैं। उसी तरह तुम्हारे पास का बैंक होगा तो कभी भी जमा कर दोगे, कभी भी निकाल लोगे। पास में शिवालय होगा, कभी भी जाओगे तुम्हारा दुख मिट जाएगा, कट जाएगा। तुम्हारे पास के शिवालय में, तुम्हारे नजदीक के शिवालय में जाइए। कोई जाए
जो काशी में मेरा बेगा ले कोई जाए जो काशी में मेरा बेगा ले जाए। मैं खुद तो आ नहीं सकता मेरा प्रणाम ले जाना। जिस दिन हम शिव के मंदिर ना जा सकें, कोई शंकर के मंदिर जल चढ़ाकर आ रहा हो, कोई शंकर के मंदिर जल चढ़ाने जा रहा हो, उसके मात्र चरण का भी दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि भोले की कृपा हो।